बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम ऑफिशियल। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया था, जिसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया गया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इंफॉर्मेशन वही थी और उसी के मुताबिक जो है वो स्कीम अपडेट कर दी गई है। और अब तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और अब आप अगर नेट से भी चेक करते हैं तो आपको यही स्कीम मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि ये फेक है, और क्योंकि हम जब भी गूगल करते हैं तो मतलब जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वहां पर ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस दफा जो पेपर होगा, अभी यहाँ पर भी एक ट्रिक है छोटी सी, वो आपको समझनी पड़ेगी कि इस दफा जो पेपर है उसमें अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस जो पेपर है वो ज्यादा आएगा, और सिंपली जो डेफिनेशन टाइप होंगी वो आपके पास थोड़ी सी कम होती जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि वक्त के साथ साथ आपका पेपर कंसेप्चुअल होता जा रहा है। अगर आप मेरा दूसरा चैनल इर्साम्स बायोलॉजी उसको ओपन करते हैं तो उस पर आज से 1 साल पहले मैंने पूरे अगले आने वाले 3 सालों के जो क्राइटेरिया था कि किस किस तरह से नेक्स्ट टाइम जो है वो पेपर बनेगा वो बता दिया था ऑलरेडी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और एक और बात आपसे क्लियर करता चलूं कि ये जो पेपर स्कीम है ये सिर्फ पंजाब के बोर्ड्स के लिए, यानी कि ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए। तो कमेंट्स में ये ना पूछें कि सर गुजरांवाला के लिए, सरगोदा के लिए जो है वो, गुजरात के लिए एटसेट्रा, लाहौर के लिए, डीजी खान, जितने भी बोर्ड्स हैं सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो ये सारे पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उसके लिए वो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास जो है वो टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे। 17 एमसीक्यूज में से वो चैप्टर्स जिसमें से दो दो एमसीक्यूज आने हैं, वो है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 14। इसमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सब में से जो है वो एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो ये यहाँ पर आपके 17 एमसीक्यूज पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 8/12 यानी कि 8 आपने करने होंगे, 12 आपको गिवन होंगे, काफी चॉइस है। इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 11 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 चैप्टर हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 6 ये आपके पास बन गए। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो 12 यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 10 जरा मुश्किल है, उसको तीसरे के साथ जो है वो मिला दिया है, तो एक आसान और एक मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसानी कर दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से भी 12 गिवन होंगे, 8 आपने करने होंगे। चैप्टर नंबर 1, 4 एंड 13 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 7 एंड 14 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 में से आपने कितने करने हैं 8। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी आसान कर दिया गया कि चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 12 में से जो है वो दो दो शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए, तो 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन बने, और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लिए गए। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन भी आपका आसानी के साथ हो सकता है कि अगर आप चैप्टर नंबर 9 को नहीं भी करते और आप बाकी 5, 6 और 12 को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते, तो वो फिर आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन वाला ये वाला पोर्शन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। या फिर आप चैप्टर नंबर 9 का खाली इंट्रोडक्शन ही कर लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता होता है। उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। और इसमें इन्होंने पेयरिंग कुछ इस तरह से की है कि चैप्टर नंबर 1 को चैप्टर नंबर 13 के साथ मिला दिया गया है, चैप्टर नंबर 2 को 8 के साथ मिलाया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चैप्टर नंबर 4 एंड 12 को मिलाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दरमियान वाले 2 क्वेश्चन है कि 6 और 7, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सेम ही रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 चैप्टर को 14 के साथ जो है वो मिला दिया गया, यानी कि 5वें को 14वें के साथ कर दिया गया। तो ये एक मुश्किल स्कीम इन्होंने बनाई है, लेकिन अगली जो है वो नेक्स्ट आसान कर दी गई है। वो किस तरह से, पहले छठा और नामा था, अब छठे के साथ 11वां जो है वो बायो एनर्जेटिक्स मिला दिया गया है, जो कि एक कंसेप्चुअल टाइप का जो है वो टॉपिक है या पूरे का पूरा चैप्टर है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपको उसके कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है, तो फिर वो भूलता नहीं, वो फुल नंबर देने वाला चैप्टर है। सो ये था आपके पास पार्ट 1 की जो स्कीम थी वो। और इसमें अभी एसएलओस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो स्कीम अपडेट होनी है कि किस चैप्टर में से अंडरस्टैंडिंग वाला जो है वो क्वेश्चन आएगा, किस में से नॉलेज बेस आएगा, और किस में से जो है वो आपके पास एप्लीकेशन बेस आएगा। जैसे ही वो अपडेट होगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।